सवाल जो अक्सर एग्जाम में आपको दिखता है, कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला रखें, फिर प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला से हटके भी हम लोग कुछ सोचें और कम समय में बनाएं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो आपका धन अगर P है, आपका धन अगर P है तो मिश्र धन क्या होगा? 3P। धन P मिश्र धन 3P, तो ब्याज क्या होगा? 3P माइनस P बराबर 2P। और आपका समय दिया हुआ कितना? समय बराबर दिया हुआ है 25 वर्ष। अब हम लोग दर निकालेंगे तो दर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। और इस फॉर्मूले पर जब हम लोग मान रखेंगे तो ब्याज कितना 2P और गुना 100 बटा धन कितना P, समय कितना 25 वर्ष। P और P कैंसिल और ये 4 बार में आपका दर होगा 8%। ये आपका आंसर है। इस बात को समझने में शायद कोई परेशानी नहीं है। जो दिया हुआ था डाटा हम लोग लिख लिए और दर का फॉर्मूला लिख दिए, उस पर मान पुट कर दिया, आपका आंसर आया। लेकिन हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना समय देंगे कि धन 3 गुना हो गया, मतलब ब्याज मिला होगा 200%। और कितने साल में? 25 साल में। तो एक साल में कितना? 8%। ये आपका आंसर। इससे अधिक वक्त देना शायद एग्जाम में वक्त बर्बाद करने जैसा होगा। आइए अब इतना ही वक्त में हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आया कहां से, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब तो ऐसा हम लोग कर पाएंगे। आइए देखिए, आप क्या जान रहे हैं? ब्याज बराबर P R T बाय 100। जब धन 100 हो, जब धन 100 हो तो क्या दिखाई देता है? तब दिखाई देता है ब्याज बराबर RT। यानी अब ब्याज बराबर क्या? RT। यानी R गुना T बराबर क्या? ब्याज। यानी अगर T को यहां भेज दें तो क्या दिखाई देगा आपको? ब्याज बटा T बराबर R। यानी T से भाग लगा दिए तो R मिला, या ब्याज में R से भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा? T मिलेगा। तो हम लोग को सिर्फ खोजना क्या है? ब्याज। और ब्याज हमारे पास होगा तो R से भाग लगाएंगे T मिलेगा, T से भाग लगाएंगे R मिलेगा। अब ब्याज खोजना भी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बोला तिगुना हो गया है, तिगुना का मतलब 200%, 4 गुना का मतलब 300%, 5 गुना का मतलब 400%। आइए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 100 रुपया किसी को देते हैं और बदले में 300 रुपया वहां से मिश्र धन के रूप में वापस आता है, तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज मिला होगा 200। 100 रुपया आप दिए, 300 रुपया रिटर्न हुआ, तो ब्याज तो 200 में मिला होगा। और 100 रुपया में 200 रुपया ब्याज मिला तो ब्याज कैसा परसेंट मिला? 200% की 300%? ब्याज मिला 200%। ऐसा ही काम हर जगह करना है। धन 3 गुना हो गया है मतलब ब्याज 200%। धन 2 गुना हो गया है मतलब ब्याज 100%। धन 1.5 गुना हो गया मतलब ब्याज 50%। और धन अगर 50 गुना हो गया है तो 4900%। धन अगर 20 गुना हो गया है तो 1900%। मतलब 1 गुना जो आपका मूलधन है उसको हटा देंगे, जो बचेगा आपका ब्याज होगा। आइए इस वक्त कुछ सवाल हम लोग और लेंगे। फिलहाल इसका आंसर हम लोग क्या एक बार फिर से समझे। हम लोग को क्या चाहिए? ब्याज। और ब्याज कितना परसेंट? 200%। ब्याज कितना परसेंट? 200%। और ये 200% कितने साल में? 25 साल में। 25 से भाग लगा देंगे तो 1 साल का दर होगा ना। यही आपका आंसर है। 1 साल में जो मिला वही आपका दर होगा। 1 साल में क्या मिला? 8%। इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं लिखना है। इस
इसके पहले जो भी बात है वो समझ के लिख देना है, उसको कैलकुलेशन में नहीं लाना है। कैलकुलेट सिर्फ इतना। आइए कुछ और एग्जाम्पल लें। इसी प्रश्न में कहेगा कि कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? 2 गुना मतलब 100%, 2 गुना मतलब 100%, क्योंकि 100 रुपया किसी को आप दिए हैं, 200 रुपया दिया तो 100 ही ब्याज दिया ना, तो 100 में 100 मतलब 100%। 100% 25 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना? 4%। ये आपका आंसर। या क्वेश्चन कहेगा 20 वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तब हमारा धन क्या होगा? तो 5 गुना का मतलब क्या? 400%। और कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। 1 वर्ष में क्या? 20%। ये आपका आंसर है। मतलब अब इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो शायद आप इससे अधिक समय नहीं देंगे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल हूबहू वही सवाल है जो अभी अभी हम लोग देखे समझे। फर्क क्या है? उस सवाल में समय दिया था, दर मांगा था। इस सवाल में दर दे दिया है, समय मांगा है, जिसका पूरा कंसेप्ट आप पिछले सवाल में ले चुके हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में चौगुना हो जाएगा? अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहिएगा तो फिर आपको ये करना होगा। धन क्या है आपका? धन P, और मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन यानी अमाउंट दिया हुआ कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा, मतलब 4P। ब्याज कितना? तो ब्याज हो जाएगा 4P माइनस P बराबर 3P। और दर दिया हुआ है, दर 15%। तो अब हम लोग को समय चाहिए, तो समय का फॉर्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या? दर 15%। ये P और ये P कैंसिल होगा, 3 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में। ये आपका निकलेगा, क्या चाहिए आपको? समय 20 वर्ष। आपका समय क्या होगा? 20 वर्ष। लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग इतना समय दिए कि ये काम हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन कहता है चौगुना। चौगुना मतलब 300%। चौगुना मतलब 300%। और 1 वर्ष में कितना? 15%। आपको 300% मिला है और 1 साल में क्या मिलता है? 15%। तो वक्त कितना लगा होगा? 20 वर्ष। ये आपका आंसर है। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। हालांकि अभी अभी हम लोग यही बात समझने का प्रयास किए थे। 4 गुना का मतलब 300%। 100 रुपया किसी को आप दीजिएगा, 400 रुपया लौटाएगा, मतलब 300 ही ना ब्याज दिया, 300% ब्याज मिला। 300% ब्याज मिला। और ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है RT। अब T यहां लाएंगे, T से भाग देंगे तो R मिलेगा, या R लाएंगे यहां तो T मिलेगा। तो R से भाग देंगे ब्याज में तो T मिलेगा, T से भाग देंगे R मिलेगा। तो ये ब्याज है, R से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? T मिलेगा। या ये बात हम लोग नहीं भी समझते हैं तो इस बात को सीधा समझिए। आपको 300% मिला है और 1 साल में क्या मिलता है? 15%। तो कितना साल लगेगा? तो 15 से भाग लगा देंगे तो कितना साल लगेगा? 20 वर्ष लगेगा। ये आपका आंसर है। इसी सवाल में कुछ और सवाल आप ले लीजिए। अगर कह दे कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपना 7 गुना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 7 गुना हो जाए तो क्या होगा? 7 गुना मतलब 600%। और ये 600% 1 साल में क्या मिलता है? 15%। तो कितना साल लगेगा?
एक साल में आप 15% कमाते हैं और आप 6% कमाए हैं, तो कितना साल लगा होगा? 15 से भाग लगा देंगे, 40 वर्ष। ये आपका आंसर है। इस तरह कोई भी सवाल आए तो शायद आपको पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल, कोई धनराशि 12 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? आइए, सबसे पहले दिया हुआ है 12 वर्ष में कोई धनराशि 5 गुनी हो जाती है, का मतलब 4 गुना ब्याज मिलेगा। कोई धनराशि 12 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुना हो जाता है, मतलब 1 गुना आपका धन होगा, 4 गुना आपका ब्याज होगा। तो 12 वर्ष में 4 गुना ब्याज मिला आपको, 30 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 12 वर्ष में 4 गुना, तो 30 वर्ष में कितना गुना? देखिए 4/12 गुना 30, 4 से ये 3 बार में 10 बार, यानी 10 गुना। 10 गुना क्या? ब्याज। ये क्या था? ब्याज। तो क्या निकलेगा? ब्याज। यानी क्वेश्चन कह रहा है 30 वर्ष में 10 गुना ब्याज हो जाएगा, और 10 गुना ब्याज हो जाएगा तो धन कितना गुना हो जाएगा? आपका आंसर होगा 11 गुना। क्यों? क्योंकि 1 गुना आपका धन होगा और 10 गुना आपका ब्याज होगा, तो आपका मिश्र धन कितना गुना होगा? आपका मिश्र धन 11 गुना होगा। अब आइए, हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिखे कि 12 वर्ष में 5 गुना, तो 30 वर्ष में कितना गुना? तो 5 गुना से हम लोग नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि मूलधन एक नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ हम लोग एक नियम लिख रहे हैं ना, मूलधन एक नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि 12 वर्ष के लिए वही धन P है और 30 वर्ष के लिए वही धन P है। क्या समय के अनुसार धन बदल रहा है क्या? तो धन तो वही है, तो धन एक नियम को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम लोग मूलधन को हटा देंगे। जो बचेगा ब्याज होगा, और ब्याज एक नियम को फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप जानते हैं 10% वार्षिक, मतलब वर्ष में 10, 2 वर्ष में 20, तो ब्याज एक नियम का पालन करता है, तो हम लोग सिर्फ ब्याज लिखेंगे। 12 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 4 गुना। 30 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 10 गुना। और ब्याज 10 गुना मिलेगा, तो आपका मिश्रधन कितना गुना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा आपका 11 गुना, जो दिया हुआ है। आइए हम लोग अगले सवाल। अगला सवाल, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है? ब्याज का चर्चा है और साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, तो साधारण ब्याज अंडरस्टूड होगा। हालांकि यहाँ लिख दिया है साधारण ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज पढ़ भी रहे हैं। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अगर धन P है और मिश्र धन 3P, तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज होगा 3P माइनस P बराबर 2P, और दिया हुआ है 8 वर्ष में, यानी समय कितना? 8 वर्ष। क्या हम लोग दर निकाल पाएंगे? आइए दर निकालते हैं। दर बराबर क्या? ब्याज गुने 100, 2P गुना 100 बटे मूलधन कितना? P, समय कितना? 8 वर्ष। तो P और P कैंसिल, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, यानी दर कितना? दर 25%। फिर क्वेश्चन क्या बोला कि यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो धन वही P है, धन क्या है? P, लेकिन अब मिश्र धन आपका बदल रहा है। मिश्र धन आपका 5P हो रहा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 4P, और दर अब आपके पास है कितना? 25%। तो समय क्या लगेगा? यहाँ समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या? ब्याज गुने 100
100 बटे क्या मूलधन गुना क्या दर 25। पी और पी कैंसिल, 25 से कटेगा ये 4 बार में और आपका आंसर होगा 16 वर्ष। लेकिन इतना समय अगर हम एक क्वेश्चन में देते हैं तो शायद अगला कोई क्वेश्चन हमारा छूट जाए। इतना वक्त इतने साधारण सवाल में हम लोग नहीं दे सकते हैं। आइए हम लोग को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए जरा सा देखें। आइए एक बार फिर से इस सवाल को हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष में तिगुनी तो कितने समय में 5 गुनी। तो हम लोग ऐसा लिखें 2 गुना ब्याज पाने के लिए हमने समय कितना दिया 8 वर्ष। अब आप कह सकते हैं ये 2 गुना कहां से आया, तो धन 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब 1 गुना आपका धन होगा, 2 गुना ब्याज मिला होगा। तो 2 गुना ब्याज पाने के लिए आपको समय कितना लगा 8 वर्ष। फिर आप सवाल उठा सकते हैं कि 3 गुना से क्यों नहीं चले। तो 3 गुना से हम लोग नहीं चल सकते हैं क्योंकि 3 गुना में आपका धन भी है और धन एक ही नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 5 साल के लिए वही धन भी है, 15 साल के लिए वही धन भी है, 50 साल के लिए वही धन भी है। धन नहीं बदल रहा है मतलब ये एक ही नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो ब्याज करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 10% वार्षिक मतलब वर्ष में 10% तो 2 वर्ष में 20%। क्या एक ही नियम का पालन किया ना। तो हम लोग हमेशा ब्याज से चलेंगे कि 2 गुना ब्याज पाने के लिए आपको कितना समय लगा 4 वर्ष। 4 गुना ब्याज पाने के लिए कितना समय लगेगा ये आपका आंसर। अब कहिए ये 4 कहां से है, आपको तो 5 गुना चाहिए जी। 4 गुना ब्याज मिलेगा तो हमारा धन 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना हमने ब्याज लिखा। 4 गुना ब्याज मिलेगा तो हमारा धन 5 गुना हो जाएगा ना। 1 गुना हमारा धन, 4 गुना हमारा ब्याज में धन कितना 5 गुना। तो 5 गुना तो हो ही रहा है। 4 गुना ब्याज पाने के लिए कितना समय लगेगा 2 गुना ब्याज पाने के लिए 8 साल, 4 गुना ब्याज पाने के लिए 16 वर्ष। ये आपका आंसर है। कहीं पेन लगाने का जरूरत नहीं था। इसके लिए पेन लगाना पड़ेगा क्या कि 2 कलम का दाम 8 रुपया तो 4 कलम का दाम 16 रुपया, क्या इसके लिए पेन लगाना पड़ेगा, नहीं। 2 गुना ब्याज पाने के लिए हम लोग 8 साल दे सकते हैं, तो 4 गुना ब्याज पाने के लिए कितना देना पड़ेगा 16 साल, यानी 16 साल में आपका धन 5 गुना हो जाएगा। ये काम आप नौजवानी कर सकते थे और इस काम के लिए आपको पेन लगाना पड़ेगा और कुछ ज्यादा वक्त देना होगा। तो हम चाहेंगे हर क्वेश्चन को आप इस ढंग से बनाएं ताकि आप एग्जाम में अपना समय बचाएं और आप सफल हो। आइए अगला सवाल। कोई धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3.1/4 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि स्वयं की 4.3/4 गुनी कितने समय में हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ले भी चुके हैं। थोड़ा सा डिजिट के कारण थोड़ा जटिल लग रहा है सवाल। कितनी गुनी, आइए 18 वर्षों में कितनी गुनी, तो 3.1/4 गुनी। 3.1/4 गुनी कोई धन इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कह सकते हैं 2.1/4। मिश्र धन इतना गुना, तो ब्याज कितना गुना, 1 गुना निकाल देंगे ब्याज हो। इतना गुना हो जाने के लिए समय कितना लगेगा 18 वर्ष। अगर इतना गुना ब्याज चाहिए, इतना गुना ब्याज चाहिए, तो समय कितना लगेगा 18 वर्ष। और क्वेश्चन कहता है 4.3/4 गुनी। 4.3/4 गुनी चाहिए तो आपको ब्याज कितना चाहिए 3.3/4। ये मिश्रधन है ना, मिश्रधन में 1 गुना मूलधन निकाल देंगे तो जो बचेगा जितना गुना वो ब्याज होगा, तो ये ब्याज है। तो इतना गुना ब्याज चाहिए तो इतना समय लगेगा
और इतना गुना ब्याज चाहिए तो कितना समय लगेगा। क्या एबिट नियम के अलावा कुछ और बात लिख रहे हैं क्या? कुछ नहीं। और ये काम आप तीसरे स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। आइए इस काम में क्या परेशानी। इतना गुना ब्याज होने के लिए इतना समय लगेगा, तो एक गुना ब्याज होने के लिए कितना लगेगा? 18/4 गुना 8 1 9/4 9/4 ऊपर चला जाएगा। और ये कितना 4 किया 12 3 15/4 यानी 15/4। अब 4 4 कैंसिल, 9 से 2 बार में यानी 30 बस। कोई परेशानी क्या? कुछ नहीं लिखे। इतना गुना ब्याज पाने के लिए 18 वर्ष लगा, तो एक गुना ब्याज पाने के लिए 18 बटे इतना, और इतना गुना ब्याज पाने के लिए उतना गुना उतना। बस यही काम तो किए हैं जो एक नियम में आप करते आए हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपना 4 गुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो दर मान लेते हैं R। एक निश्चित समय में निश्चित समय T मान लेते हैं, और क्वेश्चन कहता है धन 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब 300%। धन 4 गुना हो जाएगा का मतलब 300% ब्याज होगा। इस बात का ही चर्चा तो आज करते आ रहे हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में उसका यूज ले रहे हैं। 300% ये ब्याज है और ये ब्याज है। जब धन हमारा 100 होगा तो ब्याज किसके बराबर होगा? R गुना T के, RT बराबर ब्याज। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और यही कंसेप्ट आज हम लोग लिए हैं पहले ही क्वेश्चन से। फिर क्वेश्चन कहता है जबकि उतने ही समय में 6% के दर से 6 गुना हो जाता है, मतलब 500% ब्याज होता है। दूसरी स्थिति में धन 6 गुना हो जाता है। 6 गुना का मतलब 500% ब्याज मिला होगा। T का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या? T का मान 500% बराबर बटा 6 लिख सकते हैं। T का मान 500% बटा 6, और ये T का मान समीकरण 1 में अगर हम लोग रख दें तो क्या वहां R का मान निकलेगा? और यही क्वेश्चन मांग रहा है। R गुना T का मान 500 बटे 6 बराबर क्या? 300%, और R का मान 300% गुना 6 बटे 500%। अब परसेंट कैंसिल, 0 0 6 18 बटे 5। R का मान 18 बटे 5%। ये आपका आंसर है। शायद यहाँ समझने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन एक बार फिर से हम लोग दूसरा तरीका देखें। इससे पहले एक बार फिर से इसको हम लोग देखें। क्वेश्चन कहता है 300% ब्याज मिला है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 4 गुना ब्याज में 4 गुना धन हो गया है। 4 गुना ब्याज का मतलब 300% ब्याज, और ये भी ब्याज। R गुना T ब्याज होता है जब धन हमारा 100 हो। RT का कंसेप्ट आज हम लोग लिए हैं, उसी से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं कि ब्याज बराबर क्या? P गुना R गुना T बटे 100, और जब धन 100 होगा तब ये क्या होगा? तब ब्याज बराबर होगा R गुना T के। यानी ब्याज जो होगा वो R गुना T के बराबर होगा। तो ये ब्याज है और ये भी ब्याज है। फिर दूसरा कंडीशन ये है जहां R का मान दिया हुआ है और समय वही है जो पहले था। अब T का मान हम लोग निकाल लिए और T का मान समीकरण 1 में रख दिए। ये आपका आंसर आया। अब हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से इसको बनाएं और कम से कम समय में बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ मूलधन वही है, मूलधन में कोई परिवर्तन आया है क्या? नहीं। समय में कोई परिवर्तन आया है क्या? नहीं। समय वही है, क्वेश्चन बोला वही समय में, उतने ही समय में। तो मूलधन वही है, समय वही है, फर्क क्या अलग क्या है? दर। और दर अलग होने से ये परिवर्तन आ रहा है 6 गुना और 4 गुना का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पहली स्थिति में क्वेश्चन क्या बोला? कोई धन अपना 4 गुना,
और दूसरी स्थिति में 6 गुना, तो 500% ब्याज चाहिए। दूसरी स्थिति में ब्याज क्या चाहिए? 500%, और 500% के लिए दर क्या है? 6%। ब्याज अगर 500% चाहिए तो दर क्या होना चाहिए? 6%, और ब्याज 300% चाहिए तो दर क्या चाहिए? यही तो आपको चाहिए। ब्याज का मान 5% हो तो दर कितना चाहिए? दर का मान 6 होना चाहिए, और ब्याज का मान 300% हो तो दर क्या चाहिए? दर ही तो आपको निकालना है। आइए, 6/500 गुना 300, ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, 18/5%। ये आपका आंसर है। आइए अगला सवाल, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है। अगर मूलधन 100 है तो क्या ब्याज ये होगा? क्वेश्चन कह रहा है ब्याज मूलधन का 16वां भाग है, मूलधन 100 होगा तो ब्याज कितना होगा? उसका 1/16 भाग। और अगर ये ब्याज है तो ये ब्याज किसके बराबर होगा? RT के बराबर होगा, और R जितना है उतना ही T है। क्वेश्चन क्या है? अभी कुछ देर पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, RT बराबर क्या? ब्याज। कब? जब धन 100 हो, तो हमने धन 100 माना, मतलब ये ब्याज है तो ये RT के बराबर होगा। और क्वेश्चन कहता है जितना R है उतना ही T है। वार्षिक ब्याज की दर की संख्या बराबर है किसके? वर्ष की संख्या के। यानी वर्ष का जो संख्यात्मक मान है और दर का जो संख्यात्मक मान है, दोनों बराबर है। अगर दर X% है तो समय X वर्ष है, तो ये RT हुआ ना, और ये RT किसके बराबर? ब्याज के बराबर। बस X का मान लीजिए, रूट निकालिए इसका। 100/16 का वर्गमूल, X बराबर क्या? 10/4 यानी 2.5 वर्ष। ये आपका आंसर है। आइए अगला सवाल, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कोई धन अपने से 48% अधिक हो जाएगा? अपने से 48% अधिक हो जाएगा, मतलब 48% ब्याज मिलेगा। 48% ब्याज मिलेगा कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो 1 वर्ष में क्या? 6%। यही आपका आंसर है। दर पूछ रहा है वार्षिक क्या है, 1 वर्ष में क्या मिलेगा? तो 1 वर्ष में 6% मिलेगा, इसी को हम लोग दर कहेंगे। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।